आइए नाज़रीन, आज हम आपको शिकार की कड़ाही की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी देते हैं। ये रेसिपी जो है ये हमने शिकार के परिंदे से तो तैयार नहीं की, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल वो टेस्ट है जो कि शिकार के परिंदे का हुआ करता है। तो इसके लिए हमें चंद एक अशिया की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले तो ग्रीन चिलीज़ हैं। 6 to 7 हमने हॉट ग्रीन चिलीज़ ले लेनी है। 1 होल गार्लिक लिया है। 1 टीस्पून फुल हमने सॉल्ट लिया है। 1 टीस्पून फुल ही हमने चिली फ्लेक्स का लिया है जो कि हॉट है, यानी कि क्रश्ड चिलीज़ का। और हाफ टी स्पून फुल हमने चिली पाउडर का लिया है, यानी कि सुरख मिर्चों का। 1.5 kg की हमारे पास होल चिकन है, फ्रेश है, जिसको हमने पोर्शंस में काट लिया है। 4 मीडियम टू लार्ज साइज के हमारे पास फ्रेश टोमेटोज हैं। सबसे पहले हमने एक वॉक ले लेना है, कढ़ाई ले लेनी है जो कि नॉन स्टिक हो तो बहुत ही अच्छा है। इसमें हमने खूब सारा कुकिंग ऑयल डाल लेना है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है जो कि हम आमतौर पर घर में यूज़ करते हैं, और इसमें हमने ये सारी चिकन जो है ये डाल देनी है। तो ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, तेल काफ़ी ज़्यादा हो। अगर ये तेल कम होगा तो इसमें चिकन की वो खुशबू नहीं आएगी जो कि हमें चाहिए। और अब ये गार्लिक हमने चॉपर में डाला है। चॉपर ना हो तो बेशक आप हावन दस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ग्रीन चिलीज़ भी चॉपर में डालनी है, और इन दोनों चीज़ों को हमने पीस लेना है, यानी कि चॉप कर लेना है कि दानेदार सा होगा। पिसा पिसाया गार्लिक ना डालें, किसी भी चीज़ का पेस्ट यूज़ ना करें, ताज़ा पीसें, उसका अपना ही एक जायका और खुशबू होती है। तो यह लहसुन और हरी मिर्चें जो कि तैयार हुई हैं। चिकन को हमने वैसे ही रख छोड़ा था, आप देखेंगे ये एक तरफ से तली गई है। जब ये तली जाए तो फिर आपने इसको पलट लेना है, और अब भी आपने इसको हिलाना जुलाना नहीं है। 4 मीडियम साइज के टोमेटोज जो हैं उनको हमने क्यूब्स में काट लिया है। इन टोमेटोज को भी आपने ब्लेंडर में डालकर पीसना नहीं है। पिसे हुए टोमेटोज में से एक ख़ास किस्म की हमक आती है, उसमें एक झाग सी बन जाती है जो कि डिश का जायका ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए आपने इनको पीसना नहीं है। चिकन देखें आप, दोनों तरफ से लाल हो चुकी है। अब आपने गार्लिक और ग्रीन चिलीज जो पीसी हुई थी वो इसमें डाल देनी है, और बिल्कुल ही ज़रा सा उस चॉपर को रिंस करके आपने पानी डाल देना है, समझे 1 घूंट से भी कम। और फिर आपने इसको थोड़ा सा हिलाया है, और हिलाकर फिर आपने ढक देना है। ढकना इसलिए है कि ये आप चाहते हैं कि बोन्स के अंदर तक चिकन पक जाए। अगर आप इसको ढकेंगे नहीं तो ये बोन्स के अंदर तक नहीं पकेगी। और जब भी आप इसको पकाएं तो मेक श्योर करें कि ये फ्रोज़न ना हो। अगर आपने फ्रोज़न निकाली है चिकन तो आप इसको ओवरनाइट फ्रिज से बाहर रखें, ताकि बोन्स के अंदर से ब्लड ना रिसता रहे। हीट आपने हाई ही रखनी है, लो नहीं करनी है, वरना यह है कि ये पानी से भर जाएगी, तली हुई नहीं उबली हुई चिकन बनेगी। जब आप देखें कि मुर्गी जो है ऊपर से लाल हो गई है और उसकी बोन्स में से ब्लड नहीं रिस रहा, उस वक्त आपने इसके ऊपर टोमेटोज डाल देने हैं। और टोमेटोज डालते हुए भी आपके कुक टॉप की आंच जो है वो हाई हो। उसके बाद जो हमने मसाला जात रखे थे, नमक, कुटी हुई मिर्च और मिर्च, वो टोमेटोज के ऊपर डाल देनी है। अब हमने इसको टोमेटोज के साथ थोड़ा सा हिला देना है, और इस स्टेज पर हमने इसको वॉक बर्नर पे रख दिया है, यानी कि हाईएस्ट हीट पे रखना है आपने इसको अपनी कुक टॉप की, और खोल के ही पकाना है। इसके बाद आपने इसको टोमेटोज के साथ ढकना नहीं है। तो जल्दी जल्दी बस ये स्टेप्स जो हैं वो आपने करने हैं। और फिर इसमें हॉट मोटी वाली जो ग्रीन चिलीज होती हैं वो काट के 2-4 डाल देनी है। हो तो डाल लें, ना हो तो ना डालें। अब हमको इसको टोमेटोज के साथ भूनने की ज़रूरत नहीं है। जब आप देखें कि टोमेटोज यकजान हो गए हैं, एक ग्रेवी सी उसकी तैयार हो गई है, और टोमेटोज में से ऑयल इस तरह अलग दिखाई देने लगा है, जिस तरह कि आपको दिखाई दे रहा है, तो उस वक्त आपने आँच जो है वो बंद कर देनी है। तो बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना है। पुराने वक्तों में जब लोग शिकार पे जाया करते थे तो ये चंद चीज़ें अपने साथ रख लिया करते थे। टोमेटोज रख लेते थे, लहसुन रख लेते थे, हरी मिर्चें रख लेते थे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये कुछ दिन चल जाया करती थी। नमक मिर्च रख लिया करते थे, और वहीं वो इस तरह पर लकड़ियाँ जलाकर पकाकर खा लिया करते थे। तो बिल्कुल ये टेस्ट हुआ करता था शिकार के परिंदे का जो हमें आज आया है। बहू ने जब ये रेसिपी बनाई तो अम्मी ने भी खाकर इसको बिल्कुल यही बात की कि इसका वही टेस्ट है जो शिकार के परिंदे का हुआ करता था, क्योंकि हमारे नाना जान जो हैं वो शिकार पर जाया करते थे। यही वजह है कि हमने इस रेसिपी का नाम जो है वो शिकार की कड़ाही रखा है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।